अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटएसके कुकिंग ऑफिशियल। आज मैं शेयर करने लगी हूँ लौकी गोश्त की रेसिपी। लौकी गोश्त की ये रेसिपी बहुत ज्यादा यमी और लजीज बनती है, तो एंड तक की ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कुकर में 1 कप ऑयल लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें अब हम शामिल करेंगे ये घर पर सुखाई हुई लाल मिर्चियां 3 से 4 अदद, और इसको हमने 1 सेकंड के लिए ऑयल में थोड़ा सा भूनना है। और उसके बाद हम इस मिर्चियों को साइड पर निकाल के रख देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच जीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपात हम देंगे। ऑयल बहुत गर्म है तो हमने 1 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा सौटे करना है और इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। अब इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा इसको नहीं जलाना वरना आपका सालन ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसमें अब हमने शामिल कर देना है गोश्त। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इस गोश्त को अब हमने अच्छे से इस प्याज के साथ भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जितने गोश्त की अच्छे से भुनाई होगी उतना जो है गोश्त की जो स्मेल हो वो ख़त्म होगी। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अगेन, ताकि ये अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त की भुनाई भी अच्छे से हो जाए। इसी के साथ मैं अब शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, वरना तो कश्मीरी लाल मिर्च से इसका काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो मैंने 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया और हाफ कप पानी शामिल करके इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। पानी इस वजह से मैंने शामिल किया ताकि हमारे जो मसाले हैं ये जले नहीं। और इसमें अब हम शामिल करेंगे नमक। नमक हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 चाय के चम्मच नमक शामिल किया है। और अब इसकी हमने अच्छी सी भुनाई करनी है, अच्छी सी कुटाई करनी है ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाला जो है अच्छे से भून जाए। मसाला भुनने के बाद अब इसमें मैंने शामिल किया है हाफ कप दही। हाफ कप दही शामिल करने के बाद अब इस दही की भी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। जब भी आप दही शामिल करें तो याद रखिएगा फ्लेम जो है मीडियम टू लो होना चाहिए। हाई फ्लेम पे कभी भी दही शामिल नहीं करना चाहिए वरना आपका दही फट सकता है। अब हमारे मसाले की अच्छी से भुनाई हो गई है। पहचान यही है कि ऑयल अलग है और मसाला अलग है, ये बड़ी पहचान है। इसी के साथ अब इसमें जाएगा पानी। पानी तकरीबन 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। आप पानी अपने हिसाब से डाल दिएगा कि गोश्त आप कितने टाइम में गलाते हैं या कितने टाइम में आपका गोश्त गलता है। गोश्त भी गल जाए और जो है पानी भी आपके पास थोड़ा बहुत बच जाए। हमने गोश्त गलाने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमने कर देना है लौकी को कट कुछ इस शेप में। और हमारे पास हम ये जो गोश्त है ये गल चुका है और पानी इतना होना चाहिए। जब हम इसमें लौकी शामिल करेंगे तो कुछ लौकी के साथ भी हम इसको पकाएंगे इस पानी को। लौकी शामिल करने के बाद मजीद इसको मैंने 10 मिनट तक पकाया ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया और वो जो मैंने मिर्ची फ्राई की थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पर अपने हाथों की मदद से तोड़ के वो शामिल कर लीजिए। ये मजेदार सी लौकी गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से हमें हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने में मजा आता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मजेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।